एवरीबडी कैनॉट प्ले द सेम रोल। मेरे को कई हमारे चेले बन जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा हम जैसा बनने का प्रयास करने लग जाते हैं, तो मैं उनको अक्सर बोलता हूँ कि यू डोंट हैव टू बिकम अ समीर जॉली, और गुरुदेव समीर जॉली इज मोर देन इनफ। यू हैव टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। सत्य से आप काफी देर तक दूर नहीं भाग सकते, यू विल हैव टू फेस अप टू इट। इन यूपी में हमारा संस्था का बोलेरो गाड़ी था, मैं कुशीनगर से निकला था, बनारस जा रहा था, सो वो कंट्रोल उसका छूट गया गाड़ी, तो वो कई बार फ्लिप की है और खड्डे में गिर गई है। और उसके बाद मेरे को विद इन मिनट्स आसपास के गांव वालों ने तुरंत वहाँ मौके पे पहुँच के हमको एक ट्रक को रोक के उसका सब्बल लेकर और वो उसका दरवाज़ा तोड़ के हटाकर हमको हमारे ही अंग वस्त्र से बांध के हमको बाहर निकाला। बिकॉज मैं रियलाइज़ कर चुका था कि इधर टूट गया है, इधर टूट गया है, इधर टूट गया, सब राइट साइड टूट गया था। तो उन्होंने जब निकाला तो मैंने धोती अंग वस्त्र में डाला हुआ था और वो लोग पूछने लगे मेरे बारे पूछने क्या लगे, वो हमें देख के समझ आ रहा था कि ये कोई किसी तो संघ संस्था से, किसी आध्यात्मिक गुरु से जुड़े। और सबसे बड़ी बात है कि गुरुदेव की कई सारी तस्वीरें हमारे गाड़ी में हम भरी हुई थी, तो वो भी बाहर गिर गई, तो वो पूरी फैली हुई थी ऐसे, तो सब देख रहे थे कि गुरुदेव श्री रविशंकर जी के शिष्य हैं। तो इन्होंने थोड़ा पूछा, आप अकेले थे, आप गाड़ी चला रहे थे? बोला जी। तो वो जिन्होंने ये प्रश्न पूछा तो उसने साथ वाले को बोला ये बेचारे अकेले थे। तो माय इमीडिएट रिएक्शन वाज, खबरदार मुझे अकेला बोला तो। सो वो लोग दे वर टेकन अबैक, मतलब वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि जो आदमी इतनी ऐसी हालत में इस वक्त, गाड़ी चकनाचूर हो चुकी है, वो आदमी ऐसा बोलता है कि खबरदार मेरे को बेचारा बोला। तो सबसे पहले गांव वालों ने क्या किया, मेरा मोबाइल फोन कहीं दूर जाके गिरा था, उन्होंने लाके मेरे हाथ में मेरा मोबाइल थमाया। फिर मेरा एक बैकपैक होता है जिसमें मान लीजिए हमारी सुदर्शन क्रिया टेप है, पासपोर्ट्स है, सब कुछ है, तो वो लाके पकड़ा दिया। तो मतलब दे वर बीइंग एज हेल्पफुल एज वन कैन पॉसिबली थिंक, एंड आई कैन से दिस इज लाइक बैक एंड बियॉन्ड ऑफ यूपी, मतलब देवरिया जिला, ये दिस इज बॉर्डरिंग बिहार, तो मतलब आप समझ सकते हैं। हमारे कुछ शुभचिंतक लोग बोलते हैं कि देखिए आप गांव वालों के बीच काम करते हैं, गांव वालों के लिए काम करते हैं और आपको गांव वालों ने ही बचाया, सो विच इज़ अ फैक्ट। तो फिर इन्होंने, उनके जो प्रधान थे गांव के, उन्होंने फ़ोन किया और एम्बुलेंस बुलाया, विद इन मिनट्स एम्बुलेंस भी आ गया। फिर इन्होंने हमको एम्बुलेंस में बिठाया जैसे तैसे और हमको लेके जा रहे थे, तो क्लोजेस्ट हेल्थ सेंटर में ले गई ये एम्बुलेंस, एंड वहाँ पर उन्होंने मेरा फ़ोटो खींचा और मेरे को फर्स्ट एड दिया, एक इंजेक्शन दिया। देन आई वाज टोल्ड आई विल बी टेकन नाउ टू द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। आई वाज ट्रांसफर्ड टू अनदर एम्बुलेंस। सेकेंड एम्बुलेंस में मैं जब जा रहा था तो फिर से मेरा फ़ोटो खींचा गया, फिर उन्होंने कहाँ भेजा, आई हैव नो आइडिया। सो वाइल दे आर ड्राइविंग मी फ्रॉम दिस प्लेस टू द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, जो ड्राइवर के साथ नर्सिंग असिस्टेंट या जो भी बैठे हैं उनके मोबाइल पे एक फ़ोन आता है, रूटीन फ़ोन, एंड आई कैन नॉट हेयर कि सामने से वो लोग क्या बोल रहे हैं इनको, बट ये बोल रहे हैं, मैडम देरी कहाँ हुआ है, हम 10 मिनट के अंदर तो पहुंच गए थे। What I'm trying to say here is that any ambulance in Uttar Pradesh today has to reach the accident site within 10 minutes. So ये हमने साक्षात अनुभव किया। तो कहने का ये है, अर्थ ये है कि many times we are just complaining, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, but ऐसा नहीं है, things change हो रही हैं। These days I'm in गोरखपुर और देवरिया, कुशीनगर, इस क्षेत्र में ही मेरा प्रवास रहा है। तो मैं आज देखता हूँ वहाँ पर 4:45 बजे 14-15 साल की बच्चियाँ, लड़कियाँ अपना ट्यूशन पढ़ने जा रही होती, which is absolutely unthinkable. At least few years back it was unimaginable. माँ बाप घर से भेज रहे हैं, यही सोच के तो भेज रहे हैं मेरी बेटी सुरक्षित है, तभी अंधेरे में 4:45 बजे वो साइकिल चला के अपनी ट्यूशन पे जा रही है। और मैं फिर
तहसील स्तर पे भी मैं देखता हूँ पिंक टॉयलेट्स बने हुए हैं। मैं आई कैन ओनली टॉक अबाउट माई व्हाट आई एम शेयरिंग हियर इज ऑब्वियसली व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड। एक वहाँ पे आर्ट ऑफ लिविंग डिवोटीज का परिवार का एक कॉलेज ओन करते रहे और ये डोनेट करना चाह रहे थे आर्ट ऑफ लिविंग को, और गुरुदेव ने हमको बोला थोड़ा आप देख के आइए। तो मैंने जाके पहला बार एक बार देख के आया और उसका मैंने वॉट एवर फीडबैक हैड टू गिव आई गिव। और फिर 6-7 महीने बाद मुझे पता लगा, 6-7 महीने कम, आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स, इस बीच मेरा एक्सीडेंट भी हो गया था। सो एनीवे आई वाज नॉट अवेलेबल। तो जब थोड़ा हमारा हेल्थ ठीक होने लगा, मेरे प्लास्टर लगा हुआ था, पूरा ऐसे बेल्ट बंधा हुआ था, तो भी मैं कॉलेजेस में टॉक देने जाता था। और मेरा टॉक यही होता था कि हमको आत्म करुणा में नहीं रहना है। देखिए, अगर मैं फिजिकली वो स्टेट में हूँ और साथ में मैं कमरे के अंदर ही रहूँगा, तो होना हो मैं तो फिजिकली तो पता नहीं क्या होगा, मेंटली तो एकदम आई विल रियली बी मेंटली सिक, यू नो। तो यूथ भी काफ़ी शॉक होते थे देख के कि कोई व्यक्ति जिसके हाथ में प्लास्टर लगा हुआ है, इतनी सारी बेल्ट्स बंधी हुई हैं, वो आके हमको प्रेरणादायक टॉक दे रहा है। सो एंड आई यूज्ड टू यूज दैट एज एन एग्जांपल ऑल्सो कि आई हैव अ चॉइस, इधर मैं बेड पे बैठ के अपना सेल्फ पिटी में रह सकता हूँ, यहाँ आपको आके प्रेरणा दे सकता हूँ। तो आई डिसाइड दैट मैं इधर आके आपको टॉक दे के प्रेरणा दूँ। सो उसी कालखंड की बात है कि मेरे को फिर बताया गया कि आई विल बी वन ऑफ द ट्रस्टीज। और शुरुआत में मैंने सोचा कि हम तो फुल टाइम टीचर है, ट्रैवल करते हैं, तो मैं बीइंग अ ट्रस्टी आई विल पेरिफेरली, मैं थोड़ा दूर से ही उसमें इन्वॉल्वमेंट मेरा रहेगा। तो मैंने इधर आके बोला था हमारे जो चेयरमैन है SSRVM के कि आई लाइक टू बी द एडवाइजर टू द मैनेजर, यू नो, आई वुड नॉट लाइक टू बी द पर्सन इन चार्ज। तो पर जब मैं ग्राउंड में उधर पहुंचा हूँ लास्ट ईयर, तो देखा मैंने कि पहली बात तो देखा द फैमिली हु वांट टू डोनेट, वो इतना सारा लीगल प्रक्रिया में बहुत उलझी हुई हैं और वो बेचारे परेशान हो रहे हैं, डोनेट करने के लिए परेशान हो रहे हैं। तो मुझे नेक्स्ट डे मॉर्निंग साधना में ऐसा लगा जैसे गुरुदेव चाह रहे हैं कि भाई तुम जाओ उधर, उनके पास रहो, व्हाटएवर। तो बस फिर नेक्स्ट डे मैंने उनको बोला कि मैं इधर ही शिफ्ट हो जाना चाहता हूँ, जबकि उधर कोई व्यवस्था नहीं थी, स्पेशली नहाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो टॉयलेट जो थे वो कॉलेज की दृष्टि से थे। तो मैं 2-3 दिन बाद धनतेरस के दिन वहाँ शिफ्ट हो गया और मैं हैंडपम्प पे नहाता था। आई मीन फॉर मी, मैं तो गाँव में काम करता ही हूँ, मेरे लिए इट्स नो बिग डील। बट ये ज़रूर है कि टॉयलेट तैयार होने में काफ़ी टाइम लग गया था। 28 दिसंबर तक मैं उत्तर भारत की सर्दी में हैंडपम्प पे ही नहा रहा था। साथ हमारा एक और वॉलेंटियर आयुष पांडे वो भी थे। तो बस, बट द क्रिएशन सपोर्ट्स यू, यू नो। एंड गुरुदेव बोलते हैं ना, आप सृष्टि के दुलारे बन जाते हैं। अभी मैंने एक संस्कार सीखा था नॉर्थ ईस्ट में, मैं ट्राइबल्स के बीच रहा हूँ, तो वहाँ पे असम में और उत्तरी बंगाल में भी ये चलन है, अगर आप कुछ सत्य बात बोलते हैं, उधर एक छोटे साइज की छिपकली आती है, काली होती है वो कलर में, तो आप जब भी सत्य वचन बोलते हैं तो छिपकली टक 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 ऐसा आवाज़ देती है। अभी क्या हुआ, जहाँ पे हम जिस कॉलेज कैंपस में हम रहने लगे, तो वहाँ पर जो चिड़िया हैं जितनी भी, पीछे एक छोटा सा पॉन्ड भी, कोई भी विषय होता है, कोई डिसीजन मेकिंग होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो जैसे वी आर अप्रोचिंग सम डिसीजन और हम लोग थोड़ा सा सोच लेते हैं अच्छा चलो अब ऐसा करेंगे, तो तभी कोई चिड़िया आके टट 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 ऐसा आवाज़ करेगी, लाइक शी विल एक्नॉलेज आवर डिसीजन, और यू कैन से गिव इट अ सील एंड स्टैम्प। आई मीन, I'm not saying one has to believe it, but this is my experience, you know. And just I think yesterday I was sharing this experience here in the ashram in Submati, and exactly at the same time a bird came and said ऐसा I have experienced. So वो सच है, आप सृष्टि के दुलारे बन जाते हैं जब आप अपने स्वार्थ के लिए नहीं कुछ चल रहे हैं। जब आप निस्वार्थ भाव से चल रहे हैं तो सृष्टि आपका सपोर्ट क्यों नहीं करेगी? मेरा तो ये मूल प्रश्न है। हमारा काम नहीं होगा तो किसका काम होगा? ये चमक ये दमक पुलवन मामा हक सब
पहली बात तो हमसे ये प्रश्न कई लोग पूछते हैं कि भैया आप क्या सोच के फुल टाइम हुए, तो जोकिंगली ऐसे सोचा होता तो कभी ना होते क्योंकि जो सोचता है वो कहाँ हो पाएगा, ये बुद्धि का काम नहीं है, भावना का काम है। और जैसा बोलते हैं ना, जब आपको स्पष्ट समझ में आ जाता है, जब सत्यता दिख जाती है तो आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। मेरे को मालूम था मैं 25 साल बाद भी यही करने वाला हूँ, जो चीज़ मैं 25 साल बाद करने वाला हूँ मैं आज क्यों नहीं कर लेता। वाई शुड आई वेट अनदर 25 years टू टेक दिस स्टेप। और मैं तो बचपन से सोचता था कि मैं अपना जीवन जो है किसी रूप में देश के काम आए, ऐसा ही सोचता था। और गुरुदेव की प्रेरणा से ही आई स्टेड ऑन इन इंडिया। मतलब ऐसा नहीं है कि आई वाज डेस्परेट टू गो अब्रॉड, बट 2001 में मेरे पास ऑफर था टू गो टू द यूएस। तो बट ऐसा दिल नहीं मानता था कि मैं अपना देश छोड़ के चले जाऊं। उन दिनों when I was only 27, 28, that time I had an esteem car, I was a manager in a company। तो मैं अपनी एयर कंडीशन गाड़ी में, दिस इज लेट 90s में जा रहा होता था। आज के दिन में तो एसी गाड़ी इज़ अ वेरी कॉमन थिंग। तो मैं अपनी कार विंडो से बाहर देखता था। आई यूज्ड टू बी वेल सूटेड बूटेड एंड ऑल दैट। तो मैं सोचता था कि ये जो जीवन का सत्य है इसको मुझे किसी दिन फेस अप करना है। और अक्सर मैं गाड़ी में, हमारे वो गाना चल रहा था, रमता जोगी रमता जोगी। तो मैं सोचता यार मैं जोगी आदमी, एक किधर कोट टाइप पैंट डाल के घूम रहा हूँ यार। आई मीन if I belonged there, I would have stayed there. I don't think I belong there in the first place. And I belong here, that's why I'm here. पहला तो फुल टाइम होना एक चैलेंज है। देखिए, फुल टाइम होना से अलावा फुल टाइम रहना और बड़ा चैलेंज है। बार बार भली जाऊं। Why I say this after I lost my father in 2015? तो मेरे को लगा माता जी अकेली रह गई हैं। अब मेरा धर्म बनता है उनका देख रेख करना। और मैं काफ़ी रोता भी था। और रात को हमारे पिताजी सपने में आए और मेरे को जनेऊ और जपमाला दिया। सो आई टुक इट एज एन इंडिकेटर फ्रॉम हिम, द इंडिकेशन फ्रॉम हिम दैट यू शुड कंटिन्यू बीइंग फुल टाइम। And of course, Gurudev permitted me to be in Delhi and Noida till the time my mother stabilized, things stabilized. तो coincidentally तभी दिल्ली में WCF होना था, तो हम अपना योगदान घर पे रह के भी कर पाए। Then after that I was ready to leave and उसके बाद फिर I started traveling। वासी निवासी नंदलाल, हे अंतर आत्मा ज्योति ज्योति नंदलाल। देखिए, हमको फोकस कठिनाइयों पे नहीं करना है, हमको फोकस चैलेंजेस पे करना है और चैलेंजेस को ओवरकम करना है। और जैसे गुरुदेव होता है ना, जेट प्लेन बादलों को फाड़ के आगे चले जाता है। सो वी जस्ट सिंपली मूव फॉरवर्ड। हम शूरवीरों की संतान है। हम कोई एकदम भिखारी और ऐसी वो परंपरा से नहीं है। हमारे देश में शूरवीरों की गाथाओं को दबाया गया, अभी सामने आ रही हैं। और जैसे कि अभी आप लोग देखे हैं, छावा पिक्चर देखे हैं, और वैसे ही महावीर लचित बोरफुकन है आसाम से, जिन्होंने मुगलों को कितनी बार डिफीट किया है। और ऐसे ही सिख गुरु रहे हैं और राजपूताना के इतने शूरवीर रहे हैं। तो आज भी आप हल्दी घाटी से गुजरिएगा, आपका खून गर्म हो जाएगा। आज भी मिट्टी लाल है वहाँ की। तो हम लोग शूरवीरों की संतान है। ये एकदम अभाव की मानसिकता और इससे हमको बाहर निकलना होगा। एंड एक वो जब हमारे अंदर शूरवीरता जागेगी, तो ये जो आप यूथ की बात कर रहे हैं डिप्रेशन में, वो इसी वजह से, अपने बारे में सोच सोच के तो डिप्रेशन में है। देश और के भविष्य के बारे में सोचेंगे तो डिप्रेशन आ ही नहीं सकता है। So we have to get out of this I, me, myself sort of thought process and think about what I can do, what we can do, and have resilience। इसलिए तो आध्यात्मिक आत्मबल आवश्यक है, क्योंकि आप छोटी छोटी बातों से विचलित होके, परेशान होके आपको हतोत्साहित नहीं होना है। You have to just move forward एकदम। और मैं तो कहता हूँ कि आर्ट ऑफ लिविंग की गाड़ी खाली 5th गियर पे चलती है, दूसरे तीसरे चौथे पे बंद हो जाती है।
तो पूरा अपना 100% दीजिए और आगे बढ़िए। गुरुदेव की कृपा रही कि हमारे जो ननिहाल से हमारी मासी जी जो है वो संत है असल में, और हमारे मामा जी जो है वो लिरिसिस्ट है, और आज भी उनकी लिखे हुए गाने जो है उसको मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, लाइक्स मिलते हैं। और तो उन्होंने कहीं हमारे भीतर वो पहले से ही थोड़ी एक इंटरेस्ट पैदा किया था। तो जैसे वो बुल्ले शाह की काफिया, बाबा बुल्ले शाह जो सूफी संत हुए और लेखक हुए, उनके बारे में सुनाते थे। और हमारे पिताजी क्योंकि फौजी थे तो रोज़ शाम को वो 1-2 ड्रिंक लिया करते थे और हम पास में बैठे हुए होते थे। तो फिर वो जो पार्टीशन हुआ है भारत और पाकिस्तान का, वो पार्टीशन की ऊपर अमृता प्रीतम जी ने एक कविता लिखी थी, अज आखा वारिस शाह ने। तो वो ऐसे है, लाइनें हैं, मैं अखा वारे शाह नू, तू कबरा विचों बोल, एक रोई सी ती पंजाब दी, तू लिख लिख मारे वैन, हुन लखा तिया रोंदिया तेनू वारे शाह नू कहन। मतलब कि जब पंजाब की एक बेटी, आई एम टॉकिंग अबाउट द अनडिवाइडेड पंजाब की एक बेटी, वारे शाह कौन थे? बाबा वारे शाह, उन्होंने हीर रांझा लिखी थी। इट्स लाइक द रोमियो जूलियट और यू नो ऑफ पंजाब साहित्य की। तो मैं अखा वारे शाह नू, तू हुन कबरा विचों बोल, मतलब तुम कब्र से उठ के आओ, पंजाब की एक बेटी रोई थी, तुमने लिख लिख के इतना पूरी अपनी रोने की गाथा लिख दिया। आज तो लाखों बेटियां रो रही हैं। जब पार्टीशन हुआ कितनी घर की बेटियां बेघर हुई, उनके साथ क्या क्या अत्याचार सहने पड़े। कोई भी युद्ध होता है, कोई भी ऐसी चीज़ होती है, उसमें सबसे ज़्यादा जो ब्रुटैलिटी अधिकतर महिलाओं को फेस करनी पड़ती है। अमृता प्रीतम जी की ये लाइनें कभी हम भूलते नहीं हैं। और इन्हीं से संबंधित पिंजर करके एक पिक्चर आई थी, उसकी निर्माता निर्देशक शायद चंद्र प्रकाश द्विवेदी हैं। और चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी को भी आई होल्ड हिम इन वेरी हाई स्टीम। उन्होंने चाणक्य बनाया और फिर उपनिषद गंगा भी उन द्वारा निर्मित है। तो आज भी मैं अक्सर शाम को अगर गुरुदेव का सत्संग लाइव आ रहा हो तो ठीक है, और मान लीजिए गुरुदेव ट्रैवल में हो, नहीं आ रहा हो, तो हम लोग बैठ के उपनिषद गंगा देखते हैं। लाइक गुरुदेव सेज डीपन योर रूट्स एंड ब्रॉडन योर होराइजन। तो हमको अच्छी चीज़ें हमारे देश के अलग अलग जगहों से सीखने को मिल सकती है और बाहर से भी मिल सकती है। हमने तो सीखा भी है। जैसे आई वॉज इन म्यांमार फॉर फ्यू ईयर्स, तो मैं देखता था वो लोगों में जो ह्यूमिलिटी है। मतलब हम जब कोर्स कराते थे तो जो फर्स्ट डे पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं वो भी आएंगे और आपका हो सकता है बाथरूम धो के चले जाएं सेंटर का, विच इज़ अनइमेजिनेबल इन अ कंट्री, यू नो। ऐसा भी होता था कि कोई बहुत बड़ी पूंजीपति के पिता आए मर्सिडीज़ कार में और वो सेंटर पे आए, उन्होंने कोर्स किया और मान लीजिए बाथरूम में जाने के लिए चप्पल नहीं था, तो वो अपनी चप्पल छोड़ गए और घर पैदल चले गए अपनी गाड़ी में बैठ के। ऐसा हुआ है। सो यू नो, अच्छी चीज़ हम कहीं से भी सीख सकते हैं। So these are things to be learned, you know. Of course, today that country is in a very bad shape. That's a different story. But you know, even in madness there is hope, as they say. हाँ, तो वो तो इसलिए तो गुरुदेव विश्व में शांति प्रयास करते हैं, क्योंकि in spite of all wars, all everything, जितना वायलेंस हो, तो भी अगर आपको रीज़न की बात तो करनी ही है। यू हैव टू स्टिक टू रीज़न, और किसी न किसी दिन लोगों को समझ आने लगेगी रीज़न की बात।